मैं बीमार थी। इसका मतलब यह तो नहीं कि मुझे जिंदगी भर मेरे बच्चे से अलग रखा जाएगा। लेकिन आज मैं वापस भी आई हूं तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ठीक भी उसी ने किया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, प्लीज मुझे मेरा बच्चा दिलवा दीजिए। सीरियल आरंभी में अब एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आरंभी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जिस घर को उसने अपना समझा, वही घर अब उसके लिए पराया बन चुका है। दरअसल आरंभी कई महीनों से बीमार थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अपने ही बच्चे विहान से दूर रहना पड़ा। लेकिन अब जब वह ठीक होकर वापस लौटी है तो उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा उसे देखकर दौड़कर गले लग जाएगा। मगर घर लौटते ही उसे ऐसा झटका लगता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। टंडन परिवार के लोग उसे अपनाने के बजाय उस पर शक करने लगते हैं। दूसरी तरफ अवंतिका पहले से ही उसके खिलाफ साजिश रच रही होती है। जैसे ही आरंभी घर में कदम रखती है, माहौल अचानक बदल जाता है। हर कोई उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। राज को जेल से बाहर निकालने की कोशिश चल रही होती है। आरंभी पूरी ताकत से राज की मदद करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि राज निर्दोष है। लेकिन ठीक उसी समय अवंतिका पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारे सबूत गायब कर देती है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं बचता और मजबूरी में टंडन परिवार के लोगों को छोड़ना पड़ता है। घर वापस आने के बाद परिवार में हंगामा मच जाता है। सभी यह जानना चाहते हैं कि रिपोर्टर्स को वीडियो किसने भेजा और पुलिस तक जानकारी किसने पहुंचाई। तभी अवंतिका सबके सामने आती है और कहती है कि यह सब आरंभी ने किया है। वह दावा करती है कि उसके पास इसका पक्का सबूत है। अवंतिका एक वीडियो दिखाती है जिसमें आरंभी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। वीडियो को इस तरह एडिट किया गया होता है कि देखने वालों को लगता है मानो आरंभी ही पूरे मामले की मास्टरमाइंड हो। परिवार के सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। सुनील गुस्से में आकर आरंभी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। विहान लगातार माँ माँ चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। विश्वास उसे पकड़कर अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। बारिश में भीगी आरंभी घर के बाहर खड़ी रो रही होती है। उसी समय ध्रुव वहां पहुंचता है। ध्रुव पहले से ही टंडन परिवार पर शक कर रहा होता है। वह आरंभी को संभालता है और उससे कहता है कि अगर उसे अपने बेटे को वापस पाना है तो उसे अब कमजोर नहीं पड़ना होगा। यहीं से कहानी में नया मोड़ शुरू होता है। आरंभी फैसला करती है कि वह विहान की कस्टडी के लिए कोर्ट जाएगी। अगले दिन वह सीधे वकील के पास पहुंचती है और अपने बच्चे को वापस पाने की लड़ाई शुरू कर देती है। ये खबर सुनते ही टंडन परिवार में भूचाल आ जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। ध्रुव को पता चलता है कि अवंतिका ने जो वीडियो दिखाया था वह असली नहीं बल्कि एडिटेड था। वह चुपचाप उस वीडियो की जांच करवाता है और उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। वीडियो में आवाज बदली गई थी और कुछ हिस्से काटे गए थे।
इसका मतलब था कि आरंभी निर्दोष थी। ध्रुव यह सबूत लेकर सीधे आरंभी के पास जाता है। दोनों मिलकर अवंतिका की सच्चाई सामने लाने की योजना बनाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि अवंतिका उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। उधर विहान अपनी माँ को याद करके लगातार रोता रहता है। एक रात वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और गलती से सीढ़ियों से गिर जाता है। पूरा परिवार घबरा जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। होश में आते ही विहान सबसे पहला नाम लेता है, माँ। मुझे माँ के पास जाना है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि बच्चे की मानसिक स्थिति पर उसकी माँ से दूरी का बुरा असर पड़ रहा है। अगर उसे जल्दी अपनी माँ का साथ नहीं मिला तो उसकी हालत और खराब हो सकती है। यह सुनकर परिवार के कुछ लोग नरम पड़ने लगते हैं, लेकिन अवंतिका अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह एक और चाल चलती है। वह कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश करने की तैयारी करती है, ताकि यह साबित कर सके कि आरंभी मानसिक रूप से अस्थिर है और बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। कोर्ट की पहली सुनवाई शुरू होती है। अवंतिका के वकील आरंभी के खिलाफ कई आरोप लगाते हैं। आरंभी टूटने लगती है, लेकिन तभी ध्रुव कोर्ट में वह फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश कर देता है, जिसमें साबित होता है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पूरी अदालत में सनसनी फैल जाती है। जज अवंतिका से सवाल पूछते हैं, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। पुलिस को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन से सबूत गायब कराने के पीछे भी अवंतिका का ही हाथ था। उसके फोन रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाते हैं। पूरा टंडन परिवार स्तब्ध रह जाता है। जिन लोगों ने आरंभी को घर से निकाला था, उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। सुनील शर्मिंदा हो जाता है और पहली बार आरंभी से माफी मांगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सबको लगता है कि अब आरंभी को उसका बेटा मिल जाएगा, तभी जज फैसला सुरक्षित रख लेते हैं। कोर्ट कहता है कि अंतिम निर्णय अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। एपिसोड के आखिर में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ध्रुव को एक अनजान लिफाफा मिलता है। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और एक जन्म प्रमाण पत्र होता है। उन दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि विहान के जन्म से जुड़ा कोई ऐसा राज है जिसे अब तक सबसे छिपाया गया था। ध्रुव हैरान होकर कहता है, अगर यह सच है तो विहान की कस्टडी की लड़ाई पूरी तरह बदल जाएगी और शायद टंडन परिवार की असली सच्चाई अब सामने आने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या आरंभी अपने बेटे को वापस पा सकेगी? कि अवंतिका अपने ही जाल में फंस जाएगी? और आखिर विहान के जन्म से जुड़ा वह कौन सा रहस्य है जो पूरी कहानी को नया मोड़ देने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ।